जरा सोचिए, एक आइडिया जो 250 साल पुराना है वो आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीढ़ की हड्डी है। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो आइडिया है जिसे हम बेस थ्योरम कहते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस या सिर्फ मैथ्स नहीं है। असल में ये इस बात का एक मॉडल है कि हम इंसान सीखते कैसे हैं। मतलब जब भी हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हम अपनी सोच को, अपनी राय को कैसे बदलते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। और इसको समझने के लिए ना हम एक मेडिकल पहेली से शुरू करेंगे। एक ऐसी पहेली जो अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी इस पहेली से। और यहां हम देखेंगे कि हमारा जो गट फीलिंग होता है ना, हमारा अंदाजा, वो लॉजिक के सामने अक्सर कैसे फेल हो जाता है। और ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है, इसने बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टरों को भी चक्कर में डाल दिया है। तो सिचुएशन को ध्यान से समझिए। एक महिला है, उनका मैमोग्राम पॉजिटिव आया है। अब इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जिस एज ग्रुप की वो हैं, उसमें सिर्फ 1% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर किसी को कैंसर है तो 80% चांस है कि टेस्ट सही बताएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर किसी को कैंसर नहीं है तब भी 9.6% चांस है कि टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ जाए। तो अब सवाल यह है, इस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद उस महिला को सच में कैंसर होने की संभावना कितनी है? क्या लगता है? अगर आपके दिमाग में भी सबसे पहले 80% का नंबर आया तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग, यहां तक कि डॉक्टर्स भी यही सोचते हैं। सुनने में एकदम सही लगता है ना? लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब के आसपास भी नहीं है। और ये गलती होती क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग ना उस 80% वाले बड़े से नंबर पर जाकर अटक जाता है और हम उस सबसे जरूरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि भाई कैंसर होना अपने आप में ही एक बहुत रेयर चीज है, सिर्फ 1%। इसी शुरुआती जानकारी को बेस रेट कहते हैं और इसे इग्नोर कर देना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो सही जवाब क्या है? तैयार हैं? सही जवाब है सिर्फ 7.8%। जी हां, 7.8%। चौंक गए ना? मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट के बाद भी कैंसर होने का चांस 8% से भी कम है। ये तो हमारे अंदाजे से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैलकुलेशन काम कैसे करता है और इसे आसान तरीके से कैसे सोचा जा सकता है। तो अब आते हैं उस तरीके पर जिससे ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम परसेंटेज के चक्कर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सच कहूं तो प्रतिशत दिमाग को उलझा सकते हैं। तो चलिए इन्हें भूल जाते हैं और असली लोगों की गिनती में सोचते हैं। आप देखेंगे कि ये पहेली अचानक कितनी कितनी आसान हो जाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 महिलाओं का एक ग्रुप है। एक बड़ा राउंड नंबर लेते हैं ताकि हिसाब किताब आसान हो जाए। अब हमें पता है कि 1% महिलाओं को कैंसर है, तो 10,000 में से कितनी हुई? सीधी सी बात है, 100।